नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के बारे में। और इससे रिलेटेड आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं पूरा वीडियो देखिएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करेंगे आज हम। प्रभावी नाभिकीय आवेश बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, शॉर्ट में कहें तो ईएनसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ईएनसी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, ईएनसी निकालने का वो होता है जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। ये फार्मूला याद रखिएगा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस वाला ये फार्मूला। जो जेड एक्चुअल होता है वो याद रखना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जो भी आप एलिमेंट से लेते हो उसका जो भी एटॉमिक नंबर है उसी को हम कहते हैं जेड एक्चुअल। जैसे कि आप नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो उसका जेड एक्चुअल हो जाएगा 7। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक तो जेड एक्चुअल हो जाएगा 17। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है तो जेड एक्चुअल हो जाएगा 30। तो हमें जेड इफेक्टिव निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जेड एक्चुअल माइनस एस। तो जेड एक्चुअल तो जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही संख्या है जेड एक्चुअल, प्रोटॉनों की संख्या है, वास्तविक प्रोटॉनों की संख्या कितनी है वो है, और एस अपने को निकालना है। तो हमें एस के लिए रूल्स मालूम होने चाहिए। तो अगर जो है नियम मालूम होंगे कि ये इस रूल्स के तहत ये चीज़ें होती हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। अब दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन ये है कि एक तो एस और पी इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक निकालना, एस और पी इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक। तो जो भी परमाणु होता है उसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं उन्हें एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं उन्हें पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एस और पी ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक के लिए क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। फिर डी और एफ ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक क्या होगा वो चीज़ भी देखेंगे। तो एस और पी की जब बात करेंगे तो सिर्फ एक आप डायग्राम बना रहा हूँ वो याद रखना। कोई भी परमाणु होता है उसमें नाभिक पाया ही जाता है और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या वही क्या कहलाती है? नाभिकीय आवेश, और उसी को क्या कहेंगे अपन? जेड एक्चुअल। तो जब अपन इसकी बात करेंगे एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक की बात करेंगे तो ये जो कक्षा दी हुई है इस कक्षा के एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को आवरण स्थिरांक निकालना है। तो इस कक्षा में जो भी अन्य इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके लिए आवरण स्थिरांक की वैल्यू जो होगी, एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0.35। अंदर वाली कक्षा के लिए याद रखना 0.85, और उससे अंदर वाली कक्षा के लिए याद रखना कितना होगा? आवरण स्थिरांक 1.0 होगा। ये चीज याद रखना तीनों के लिए, एस के लिए। ओके, अब है डी और एफ के लिए याद रखना। ठीक है, डी और एफ के लिए तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक निकालना आपको, आवरण स्थिरांक। तो उसके लिए भी ये नाभिक हो गया, और नाभिक के ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो इसके लिए कुछ भी नहीं याद रखना आपको। जो उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके लिए जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 0.35। ठीक है, उस अन्य डी इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन इसी कक्षा में अगर एस और पी है तो उनके लिए वैल्यू होगी 1.0। तो इसी कक्षा के जो एस और पी है, जैसे कि ये तो डी के लिए, ये डी के लिए, और इसी कक्षा में जो एस और पी है उसके लिए क्या वैल्यू रहेगी? एस और पी है ना, इसी कक्षा में एस और पी, बाकी जो पाया डी का जब निकाल रहे अपन आवरण स्थिरांक उस कंडीशन में, आगे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल जब लेऊंगा तो सभी के लिए 1.0 आएगा। अंदर वाली कक्षा के लिए भी क्या हो जाएगा? ये n-1 कक्षा है और ये अंदर वाली जो है उसको कह रहे हैं अपन n-2 है, n-2। तो सभी के लिए आवरण स्थिरांक की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 1.0। अब ये आप माइंड में फोटो खींच लीजिए इस चीज़ का, क्योंकि इसके बाद जो अपन एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं उससे वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, नियम
नाइट्रोजन परमाणु के परिधि पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बताइए। नाइट्रोजन के परिधि पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बताइए। नाइट्रोजन का जो है अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो ये नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 और ये लिखा मैंने बेटा 2p3। ये न्यूक्लियस है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 और 5। अभी जस्ट हमने बात करी ये वाली, ये याद रखना आपको, 0.35 और 0.85 और 1.0, ये चीज़ याद रखना। ये वाली कक्षा कौन सी है? n-1 और अंदर वाली कक्षा हो n-2, है ना। जो सेम कक्षा है उसके लिए 0.35, अंदर वाली कक्षा n-1 और उससे अंदर वाली कक्षा जो है n-2 करेंगे। उसके लिए जो आवरण स्थिरांक जो आएगा वो कितना आएगा? 1.0 आएगा। n-2 के लिए, n-1 के लिए 0.85 आएगा। चलिए, तो आपके सामने ये जो इसको अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? परिधि पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जस्ट अभी बताया था जो नियम है उसके अंतर्गत, तो इसके लिए इन सभी के लिए आवरण स्थिरांक कितना होगा? 0.35 और अंदर वाले के लिए कितना होगा? 0.85। तो अपने को जो फार्मूला है Z इफेक्टिव बराबर Z एक्चुअल माइनस S, ये याद रखना आपको। Z एक्चुअल तो नाइट्रोजन का 7 होता है। अब अपने को S निकालना है, आवरण स्थिरांक निकालना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा इलेक्ट्रॉनों का। तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है उसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो कौन से इलेक्ट्रॉन है? 2 तो 2s और 3 2p, है ना। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके पास। 5 2s व 2p इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक कितना होगा? 5 गुणित कर लो आप 0.35, 5 गुणित 0.35, S1 मान लो, इसको मल्टीपल करो इसको 5 गुणित 0.35, तो ये हो जाएगा 1.75। मल्टीपल करोगे तो 1.75 आएगा आंसर। ओके। और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगली बात आएगी कि 2 2s इलेक्ट्रॉन, 1s इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक कितना आ जाएगा? अंदर वाली कक्षा के लिए रूल से क्या है? 0.85 है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 इंटू 0.85, तो ये हो जाएगा 1.70। तो टोटल आवरण स्थिरांक S की वैल्यू निकालेंगे अपन। S बराबर S1 प्लस S2। आपके पास S1 कितना आया? 1.75 और S2 कितना आया? 1.70। दोनों जोड़ लीजिए आप। 5 7 दूनी 14 का 4 और ये आ जाएगा 3.45 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 3.45। तो Z एक्चुअल तो 7 है नाइट्रोजन का, माइनस क्या कर दूं? 3.45। तो आपके पास आंसर निकल के आ गया भैया। ये कितना आया? Z इफेक्टिव बराबर ये आंसर आएगा 3.55। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे अपन जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाल सकते हैं, परिधि पर निकाला। अब एक और एग्जांपल आपके सामने हाजिर है, थोड़ा सा अलग तरह का। अब नाइट्रोजन का परिधि पर निकाला तब आपके पास रिजल्ट अलग आ रहा था, और अब आप जो है 2p इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, उसके लिए आपके पास रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा। एग्जांपल से हम समझते हैं। नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये न्यूक्लियस हो गया। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से, अब आपको बेसिक नॉलेज होगा तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2p इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए अपन जो है Z इफेक्टिव निकाल रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 2p इलेक्ट्रॉन की, परिधि पर नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल 2p इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उस कंडीशन में क्या हो, जो फार्मूला है आपके पास Z इफेक्टिव बराबर Z एक्चुअल माइनस S, ये वाला फार्मूला तो है। ये नाइट्रोजन 7 का वही परमाणु क्रमांक तो लिखना ही है, 1s2 2s2 2p3। ओके, 1s2 2s2 2p3। Z एक्चुअल कितना होता है? 7 होता है, और अपने को S जो है निकालना है कि S कितना है। तो S जो है इसके जो इसी कक्षा में जो अन्य इलेक्ट्रॉन है, कितने अन्य इलेक्ट्रॉन है? 2s, 2 तो S
और 2s के इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 2 4, तो 4 2s है ना, 4 2s व 2p इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक, आवरण स्थिरांक क्या होगा भैया, S1 बराबर कितना लिखो, 4 गुणित 0.35, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.40 आ जाएगा, याद रखना कितना आएगा, 1.40। अब अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1s इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक कितना आएगा बेटा जी, 2 1s इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक, तो 2 इंटू 0.85, अंदर वाली कक्षा के लिए आवरण स्थिरांक क्या होता है, वैल्यू 0.85, तो टोटल जो है 2 गुणित 0.85, तो ये आ जाएगा टोटल 1.70, तो 1.70 प्लस 1.40 टोटल आ जाएगा 0, 7 और 4 11, 3.10 आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा 3.10। अब आपके पास 3.10 क्या निकल के आया, S, ये तो है S1 ये S2, टोटल आवरण स्थिरांक कितना आ जाएगा 3.10, तो यहाँ पे लिख लो 3.10, तो Z इफेक्टिव बराबर 7 माइनस 3.10, तो 3.90 आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हमने जब बात करी थी, किसकी बात करी थी भैया, हमने बात करी थी परिधि पर, तो परिधि पर जो आवरण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश आया वो कितना आया, 3.55 आया, परिधि पर नाभिकीय आवेश कितना आया, 3.55 आया, लेकिन 2p इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिकीय आवेश की जब हमने गणना करी तो कितना आया, 3.90, इतना नाभिकीय आवेश महसूस कर रहा है ना, ये वाला 2p इलेक्ट्रॉन 3.90 नाभिकीय आवेश महसूस कर रहा है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है अपने पास, एल्यूमिनियम के प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए, जिंक के प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। एल्यूमिनियम के प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए, चलिए यहीं से समझ लेते हैं अपन एल्यूमिनियम के प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 मालूम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है थोड़ा सुधार भी करना पड़ेगा, यहाँ पर गलती है, 3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 2 तो s के और 1 p का, तो 3 3s और 3p इलेक्ट्रॉनों का आवरण स्थिरांक, तो यहाँ पे 3 करेंगे, 3 इंटू 0.35, तो यहाँ पर सही कर दीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.05, 1.05 लिख देना, ठीक है, 3 इंटू 0.35 तो 1.05 आ जाएगा। अब अंदर वाले 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो 8 2s और 2p इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक, तो अंदर वाली कक्षा के लिए 8 गुणे 0.85, तो यहाँ पर 6.80 आ जाएगा। अंदर उससे अंदर वाली कक्षा, तो 2 1s इलेक्ट्रॉनों का आवरण स्थिरांक, तो 2 इंटू 1.0, तो टोटल जो है जोड़ेंगे अपन कि 1.05 जोड़ा 6.80 प्लस क्या ले लूँ मैं 1.00, तो ये आ जाएगा 5 8 और 6 और एक 7 और एक 8, ठीक है ना, यहाँ पर जो है 1.05, ओके 6.80 और 2, ठीक है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, सॉरी 2, तो 9.85 आ रहा, टोटल कितना आ रहा 9.85, ये 2 है यहाँ पर, तो 9.85 आ रहा, तो वाई वापस वही फार्मूला आपके पास, Z इफेक्टिव बराबर Z एक्चुअल माइनस S, तो Z एक्चुअल कितना होता है एल्यूमिनियम के लिए 13 माइनस S कितना आ रहा है आपके पास 9.85, तो 9.85 ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.15, कितना आ जाएगा 3.15,
9.85, 5, 1 और 3.15 आ जाएगा इसका। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये वाली बात भी। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं जिंक के लिए। जिंक का एग्जांपल भी देख लेते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे रखा है। इसके 3D इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना है। जिंक के लिए निकाल लेते बिल्कुल। तो जिंक के लिए क्या होगा, जिंक 30 के लिए आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। तो जब आप इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, परमाणु संरचना बनाएंगे, तो 4s इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पर आ जाएगा? जैसे 3D की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात करें? 3D की बात कर रहे हैं। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में आपके पास 3D बैठा हुआ है। तीसरी कक्षा में 3D इलेक्ट्रॉन है मौजूद। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 3D इलेक्ट्रॉन कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3D इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा में। 4s कहाँ पर बैठा हुआ है? बाहर। तो इनका तो आवरणी प्रभाव से कोई लेना देना नहीं, बाहर है। नाभिक से 3D इलेक्ट्रॉन आकर्षण महसूस करे या नहीं करे, इनको कोई लेना देना नहीं भैया। तो 3D इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके पास p इलेक्ट्रॉन भी है। तो p इलेक्ट्रॉन जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसी कक्षा में, 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन है उनका जो देखेंगे तो वो कितना बताया था? 0.35 बताया था मैंने। और बाकी जो अंदर वाले जो सभी इलेक्ट्रॉन है उनके लिए आवरण स्थिरांक की वैल्यू जो बताई थी मैंने, वो कितनी बताई थी? 1.0 बताई थी। इनके लिए भी 1.0 ये होगा। तो आपके पास जो 3D इलेक्ट्रॉन है टोटल वो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन 3D इलेक्ट्रॉन के निकालना है। तो जिंक परमाणु में 9 अन्य 3D इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए क्या लिखेंगे? 9 × 0.35। तो 9 अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए तो 9 × 0.35, तो ये आ जाएगा 3.15। ओके। फिर बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 18 रहे। तो 18 में कौन से आ गए? ये वाले सभी इलेक्ट्रॉन आ गए। 1s 2s 2p6 3s 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 18 के लिए क्या है? 1.0 आवरण स्थिरांक 1.0 है। तो टोटल आ गया 18। इनको जोड़ लेंगे 18 और 3.15 तो 21.15 हो रहा है। कितना आ रहा? 21.15 आ रहा। अब आसानी से आप जो है इसका निकाल सकते हो। क्या निकालना है आपको? Z इफेक्टिव निकालना है इसका आपको। तो Z इफेक्टिव बराबर Z एक्चुअल माइनस एस। तो आपके पास Z एक्चुअल कितना है? 30 माइनस एस कितना है? 21.15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर निकल के 21.15। तो 8.85 आएगा। कितना आएगा? 8.85। क्या निकल के आएगा? Z इफेक्टिव। तो इस तरीके से आप प्रभावी नाभिकीय आवेश किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हो कि वो कितना नाभिकीय आवेश महसूस कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस क्या हैं? तो जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट डी के लिए रूल्स बता रखा है, वो जो मैंने बताया वही बात बता रखी है कि 0.35 होता है उसी कक्षा के लिए। अंदर वाली कक्षाएं जो भी है n-1 और n-2 के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो योगदान जो होता है आवरण स्थिरांक की वैल्यू जो होती है ये होती है 1.0, जो मैंने बता चुका हूँ। इसी प्रकार से ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? सार में कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में किसी ऑर्बिटल में विद्यमान कोई इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण या उनके आवरणीय प्रभाव के कारण पूर्ण नाभिकीय आवेश को महसूस नहीं कर पाता। ऑर्बिटलों के अन्य इलेक्ट्रॉनों के स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण के कारण इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया गया नाभिकीय आवेश वास्तविक नाभिकीय आवेश की तुलना में कम होता है। होगा ही सही। क्यों वास्तविक नाभिकीय आवेश की तुलना में कम क्यों होगा? क्योंकि फार्मूला ही आपका है कि Z इफेक्टिव बराबर Z एक्चुअल माइनस S। तो Z इफेक्टिव हमेशा Z एक्चुअल से क्या होगा? कम होगा। ये है,
ये नियम दे रखे हैं, तो इन नियमों को पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मेरे हिसाब से आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो भी डाउट्स थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे। ओके, तो अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, बुक से लेके बैठिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।